ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್. ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಮನೆಗೆ ಫುಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಆ ರೂಮ್ ಸಹ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದು ಕಾನೂನು ನೀತಿ ಯಾರೇ ಸಮಾಜದವರಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಾಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ನಾವು ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು 2 ದಿನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅವರೇ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮಕ್ಳು ಮರಿ ಏನ್ ಬದುಕಂಗಿಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಗು ಏನ್ कर्नाटक की मौजूदा हुकूमत में काबीना के वज़ीर मधु बंगारप्पा गुज़िश्ता रोज़ शिमोगा के दौरे पर थे। ये दौरा मीलाद जुलूस के दौरान रागीगुड्डे में जो हालात कशीदा हुए उसी सिलसिले में था। लेकिन अफसोस यहाँ पर मधु बंगारप्पा ने तासुब भरी अपनी बीमार जहनीत का मुजाहरा किया। सेक्युलर कहे जाने वाली पार्टी में रहते हुए जनाब को बुरखे और हिजाब से परेशानी होने लगी। इन्हें उर्दू ज़बान और मुस्लिम ख़वातीन से परेशानी होने लगी। मुसलमानों के आगे दौरान तकरीर माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह कहने वाले, इलेक्शन के वक्त मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए सर पे टोपी पहनने वाले, वोट मांगते वक्त अम्मा भान कहकर मुस्लिम ख़वातीन के आगे हाथ जोड़ने वाले, मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुस्लिम रहनुमाओं को अपनी पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर वोट हासिल करने वाले, इन सियासतदानों को हिंदी और उर्दू से चिढ़ है। इन्हें मुसलमानों के लिबास, बुरखे और हिजाब से चिढ़ है। यकीन ना आए तो आप इस वीडियो में इन जनाब की बॉडी लैंग्वेज और इनका एटीट्यूड साफ देख सकते हैं। मुतासरा इलाके में संघी दंगाइयों के साथ साथ पुलिस की लाठियों से पिटने वाले मजलूम मुसलमानों की परेशानी, उनके मसाइल लेकर इनके पास पहुंची मुस्लिम ख़वातीन पर ये किस तरह से बरहम हो रहे हैं, मानो इन जनाब से किसी ने इनकी जायदाद मांग ली हो या इनकी किसी दुखती नफ्स पे हाथ रख दिया गया हो। जबकि बुरखापोश सहाफ़ी इनसे बार बार यही कह रही है कि मुस्लिम ख़वातीन के साथ जुल्म व ज़्यादती हुई है। मुस्लिम ख़वातीन को मर्दाना पुलिस ने लाठियों से पीटा है। देर रात उनके घरों में घुसा जा रहा है। घरों के अंदर सोए बेकसूर बच्चों और मर्दों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। औरतों के साथ गाली गलौज हुई है। वहाँ के मज़लूमीन परेशान हैं। वो अपनी परेशानी, अपने मसाइल उस शख्स से कहना चाहती हैं जिसने वोट मांगते वक्त इनसे बड़े बड़े दावे किए थे, इनके तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया था। लेकिन अफसोस, अपनी मज़लूम बहनों का दर्द, उनकी तकलीफ़, उनके सवाल लेकर पहुंची उस बुरखापोश खातून रिपोर्टर की एक बात नहीं सुनी जाती। उल्टा ओहदे के नशे में चूर ये मगरूर घमंडी शख्स खातून रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करता है। इस दौरान खातून रिपोर्टर की साथी जब वीडियो बनाना चाहती है तो उन्हें वीडियो बनाने से भी रोका जाता है। जबकि खातून रिपोर्टर कह रही है कि वो मीडिया से है, बावजूद ये जनाब मुस्लिम नफ़रत का मुजाहरा करने से बाज नहीं आते। जबकि आसपास कई कन्नड़ चैनल्स के मर्द रिपोर्टर्स वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में ये समझ पाना मुश्किल है कि इन्हीं मुस्लिम औरतों से परेशानी है या उनके पर्दे से। इलेक्शन के वक्त अम्मा भान कहकर मुस्लिम चौखटों पर एड़ियां घसने वाले ये फ़िरक़ा परस्त सियासतदान वोट लेकर ओहदे पाने के बाद अपनी औकात क्यों भूल जाते हैं और मुसलमानों को अपनी जागीर समझकर उनके हुकूक अपने संगी पैरों तले कुचलने लगते हैं। जहां योगी आदित्यनाथ जैसे सियासतदान खुली तौर पे मुस्लिम नफ़रत का मुजाहरा करते हैं, वहीं मधु बंगारप्पा जैसे फ़िरक़ा परस्त बीमार जहनीत वाले लोग सेक्युलरिज़म का नक़ाब पहने मुल्क में मुसलमानों की जड़ें कमज़ोर कर रहे हैं और ख़ुद हमारे अपने लीडर नुमा लोग इनका साथ दे रहे हैं, चापलूसी करते हुए इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। किसी में ये पूछने की जुर्रत नहीं है कि औरतों पे लाठियाँ क्यों चलाई गई। रियासत में जो सेक्युलर हुकूमत है, फिर भी मुसलमानों के साथ इस कदर जुल्म ज़्यादती क्यों हो रही है।
जहां दंगाइयों में 7 संघियों को पकड़ा गया है, वहां जुलूस में गैर मौजूद 70 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। यानी एक संघी के बदले 10 मुसलमान। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई ये सवाल क्यों नहीं कर रहा कि पत्थर पहले किसने मारा था, बल्कि पत्थर खाकर लहूलुहान होने वालों को ही लाठियों से पीटा गया। जुल्म की इंतहा तो ये है कि मुस्लिम ख़वातीन पर मर्दाना पुलिस ने लाठी चलाई है, जबकि पत्थर मारने वाला बजरंग दल का शख्स है, लेकिन मार मुसलमानों को पड़ी। क्या इस जुल्म पर आवाज़ उठाना गुनाह है? इंडिया के जिस आइन ने हमें मन मुताबिक खाने पीने, पहनावे और बोलचाल की इजाज़त दी है, क्या अपने उस हक़ का इस्तेमाल करना गुनाह है? क्या मुस्लिम ख़वातीन का पर्दा दहशतगर्दी की अलामत है? अफसोस सद अफसोस, उम्मत के जिस्म पर ज़ख्म इतने लगे हैं कि आज कौम मुस्लिम की रूह तक छलनी है। दिल खून के आंसू रो रहा है और सब्र बर्दाश्त के सारे पैमाने लबरेज हो चुके हैं। हमारी सिसकियाँ, हमारी आहें हमारे ही अंदर दम तोड़ रही हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ें दबाई जा रही हैं। हक़ बोलने वालों के गले घोंटे जा रहे हैं, गालियाँ और धमकियाँ दी जा रही हैं, और हमारे ही अंदर हमारी ख़बरें खो दी जा रही हैं। एक तरफ तो एक गैर मुस्लिम बहन से बात करते हुए मधु बंगारप्पा के लहजे और बॉडी लैंग्वेज में किस कदर नरमाहट, तसल्ली, दिलासा नज़र आ रहा है, वहीं एक बुरखा पोश मुस्लिम खातून से बात करते हुए इन्हें कांटे चुभ रहे हैं। मुत्तासिरा इलाक़े में जहां मुस्लिम बहनें अपनी रुदात सुनाने की कोशिश कर रही हैं, वहां इन ज़िल्ले इलाही को अपनी कारनुमा तख्त से उतरना भी मंजूर नहीं। क्या इनकी नज़र में मुसलमानों की यही औकात है? क्या कोई बता सकता है इंडिया बिलखुसूस कर्नाटक में जहां सेकुलर हुकूमत है, वहाँ मुसलमानों के इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है? जब इन जनाब को उर्दू नहीं आती तो ये मुतासिरा इलाक़े में किससे बात करने गए थे? क्या इन जनाब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुस्लिम घरों की मिजाज पुरसी था? क्या मुस्लिम घरों के आसपास इनके लिए कांटे बिछाए गए थे? जब ये ख़ुद उर्दू हिंदी बोल नहीं सकते, जी हाँ, जब ये ख़ुद उर्दू हिंदी बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो ये मुसलमानों की तकलीफ़, उनकी परेशानी क्या खाक समझेंगे? खैर, इन्हें हिंदी आए ना आए हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हिंदी, उर्दू लैंग्वेज और बुरखे को लेकर इनका ये एटीट्यूड काबिल मज़म्मत है। अवामी नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए जिसका ज़हन ज़बान और लिबास वाली मोज़ी बीमारी से पाक हो, तासुब से पाक हो। क्या मधु बंगारप्पा अपने सीनियर लीडर से भी कन्नड़ में बात करने का मुतालबा करते हैं? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इनके लिए कन्नड़ ज़बान सीख कर आते हैं? क्या भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी कन्नड़ में बात करता है? जी नहीं। जब उनसे हिंदी या इंग्लिश में बात की जा सकती है, तो जिनके ओटों से आज ये तख्त नशीन हैं, उनकी मादरी ज़बान और हिंदी से इन्हें इतनी नफ़रत, इतनी चिढ़ क्यों? क्या इन्हें पता नहीं इंडिया में कुल 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल करार दिया गया है, जिसमें उर्दू और हिंदी भी शामिल हैं, और आर्टिकल 343 में हिंदी ज़बान को यूनियन लेवल पर ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, क्योंकि हिंदी इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। एक मुस्लिम खातून रिपोर्टर पर धौंस जमाते हुए सेक्शन 144 के ताल्लुक़ से सवाल करने वाले मधु बंगारप्पा को क्या इतनी भी नॉलेज नहीं? अगर नहीं है तो इन्हीं चाहिए कि पहली फ़ुर्सत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला करें। इंडिया में रहकर अगर इन्हीं उर्दू हिंदी नहीं आती तो ये इनकी प्रॉब्लम है, किसी और की नहीं। लेकिन लैंग्वेज को बहाना बनाकर ये सवालों से भाग नहीं सकते। अगर ये इतने नाअहल हैं जो इन्हें जवाब तक देना नहीं आता, तो इन्हें चाहिए कि पहली फ़ुर्सत में इस्तीफ़ा दे दें। कांग्रेस में इनसे बेहतर और काबिल लीडर्स बहुत मौजूद हैं, जो बग़ैर तासुब अवाम की परेशानियां सुने, बिला तफरीक़ मज़हब व मिलत हर एक को तहफ़्फ़ुज़ दें और हर एक के साथ बराबर का इंसाफ करें। ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು? ಜೂಸ್ ಹೋಗಾಕರೆ ಅವರೇ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಳು ಮರಿ ಏನ್ ಬದುಕಂಗಿಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಹೊಡೆದು? ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದು?
ತಲೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು. ಅವ್ರು ಜುಲ್ಸು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಡ್ದಿದ್ದು ಕಲ್ಲು. ಹೊಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆಲ್ಲ 4 ಜನ ಕೈಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು? ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮನೆಗೆ ಏನಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗ ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸರ್ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಇದೀವಲ್ಲ ಈಗ.